दोस्तों एक टेस्ट स्ट्रेस थैलियम टेस्ट होती है हार्ट के लिए और उसके बारे में आज मैं बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं ट्रेडमिल टेस्ट के ऊपर, सीटी एंजियोग्राफी के ऊपर, लिपिड प्रोफाइल के ऊपर, पर मैंने देखा स्ट्रेस थैलियम के ऊपर नहीं है। मैं बहुत सारे मरीजों को स्ट्रेस थैलियम लिख के देता हूँ और इसको कभी कभी मूगा टेस्ट या न्यूक्लियर इमेजिंग भी बोलते हैं हार्ट का। ये टेस्ट क्यों किया जाता है ये पहले आपको समझाना चाहता हूँ। स्ट्रेस थैलियम में एक केमिकल डाला जाता है ब्लड में, वो रेडियो एक्टिव केमिकल होता है और वो केमिकल ब्लड में डालने के बाद हमारे हार्ट का स्कैन किया जाता है। अब सोचिए ये स्कैन 2 बार किया जाता है, पहले तो एक बार रेस्ट में किया जाता है और एक बार एक्सरसाइज करके फिर थैलियम डाल के एक बार और किया जाता है। उससे हम लोगों को क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि हार्ट का कौन सा हिस्सा डेड है और कौन सा जिंदा है, कहाँ पे कितनी ब्लड सप्लाई हो रही है। जो एरिया डेड है वो थैलियम को पिकअप ही नहीं करेगा। तो जिनके भी हार्ट अटैक हो चुके हैं, जहाँ पे हम लोग देखते हैं हार्ट की पंपिंग पावर कम हो गई है और हम ये भी जानना चाहते हैं हार्ट की कितना एरिया डेड हो चुका है, तो थैलियम टेस्ट इसके लिए इंडिकेटेड है। और इसमें वो एरिया जो डेड है वो थैलियम को पिकअप ही नहीं करेगा। अरे जिंदा रहेगा तब ना पिकअप करेगा थैलियम को। तो स्कैन करते ही दिखता है एक एरिया का थैलियम पहुंच ही नहीं रहा है, तो वो एरिया डेड है। कुछ एरिया में थोड़ा कम पहुंच रहा है, वो अलाइव है पर उसको शॉर्टेज है, और कुछ एरिया में फुल पहुंच रहा है, वो एरिया जिंदा है और ठीक भी चल रहा है। तो इसलिए थैलियम टेस्ट हम लोग उन्हीं में ज्यादातर करना चाहते हैं जिनको हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हार्ट का कितना हिस्सा अभी रिकवरेबल है। कोई का हार्ट अटैक हो गया, हार्ट का कितना हिस्सा मर गया और कितना हिस्सा अभी जिंदा है। तो हार्ट अटैक के बाद ही ये थैलियम किया जाता है। और कहीं कहीं डाउटफुल केसेस में जहां हार्ट की बीमारी है कि नहीं है, वहां पे ये देखा जाता है। इससे ब्लड फ्लो पता चल जाता है। तो जिसको हार्ट अटैक नहीं हुआ उनको भी किया जा सकता है। थैलियम टेस्ट थोड़ा महंगा होता है, अच्छा 2-3 घंटा लगता है। और थैलियम में एक भी काम और करवाते हैं, एक बार फैटी फूड भी खिलाते हैं, ये देखने के लिए फैट के संग हार्ट की स्पीड कितनी बढ़ती है, और एक्सरसाइज भी किया जाता है। तो ये थैलियम टेस्ट किया जा सकता है। अगर आपको कभी डॉक्टर एडवाइस दे तो ये टेस्ट का नाम याद रखिएगा। इससे हम लोग को हार्ट की ब्लड सप्लाई पता चलती है। और अगर कोई ईसीपी ट्रीटमेंट कराता है, नेचुरल बाईपास कराता है, तो पहले का थैलियम और बाद का थैलियम से ये पता चलता है उनकी ब्लड फ्लो हम कितना बढ़ा पाए। एक तो होता है ब्लॉकेज कितना कम हुआ, एक ब्लड फ्लो कितना बढ़ा। तो ब्लड फ्लो कितना बढ़ा वो थैलियम पहले और बाद में किया जाए तो किया जा सकता है। थैलियम का यूजुअल कॉस्ट करीब 15,000-14,000 रुपया होती है, पर हम लोग दिल्ली में ये 10,000 में करवाते हैं, पर बहुत सारी जगह इसकी महंगा दाम भी है। तो आप थैलियम करवा सकते हैं। ये समझ लीजिए टीएमटी का बड़ा भाई है। कोई बोलता है सर उसमें टीएमटी भी तो दौड़ाते हैं, ईसीजी करते हैं। बोले ईसीजी करते हैं, थैलियम में वो एरिया पता चल जाता है, आरसीए का एरिया, एलएडी का एरिया, एलसीएक्स का एरिया, कौन एरिया में डैमेज हुई है, कितनी डैमेज हुई है। तो समझ लीजिए थैलियम ट्रेडमिल का बड़ा भाई है, थोड़ा ज़्यादा उसके बारे में बताता है। और थैलियम करवाना हो तो उसकी अगर रिपोर्ट हमसे जांच करवानी हो तो हमसे आप वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। उसके लिए हमारे वेबसाइट में जाके आप बुक कीजिए एंड यू कैन टॉक टू मी। और दूसरी बात है थैलियम के बाद का क्या टेस्ट है, वो है सीटी कोरोनरी स्कैन, जहाँ पे 1 मिनट स्कैन करके आपके हार्ट में कौन से ट्यूब में कितनी ब्लॉकेज है पता किया जा सकता है। तो थैलियम कराने से उतना पैसा खर्चा करने से अच्छा है कि आप सीटी स्कैन कराइए। पर अगर हार्ट अटैक हो चुका तो थैलियम की भी वैल्यू है। चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारा नाम डॉक्टर बिमल छाजर है, आप जानते होंगे। हार्ट का सेंटर चलाते हैं हम लोग, 106 सेंटर ऑल अक्रॉस इंडिया में हमारी चल रही है। और यूट्यूब में, फेसबुक में आप हमारे को ज़रूर फॉलो करिए और हमारे वीडियोज़ को आगे फॉरवर्ड करिए। थैंक यू सो मच।